दिन में जा कह रहा है ना पाकिस्तान सुकून है ना थे सुकून है ना थे 295 परफ्यूम की पब्लिसिटी करने के लिए इसने एक स्टंट खेला है। जाहिल था, उसकी जहालत उसके सामने आ चुकी है। इसने यूज किया सिद्धू मूसेवाला को, इसने यूज किया अपने अगेंस्ट FIRs को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई तौहीन अमेज बात करे नाउज़ुबिल्लाह तो उसके ऊपर लगेगी 295C। ये सारा खुमियाजा भुगत रहा अपनी जहालत की वजह से। जी मेरे उस्ताद के ऊपर भी 295 थी, मेरे ऊपर 2 हैं, यानी कि मैं तो इन्हें मजहब का भी मुजरम हूँ और मैं तो इन्हें रसालत का भी मुजरम हूँ। मैं तो सिद्धू का भी कहता हूँ कि उसने खुदकुशी की थी। फेम के नशे में ये अपनी होश खो बैठा और आज ये कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहा है। जिस स्पीड से इसके खिलाफ पर्चे होने जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तो शायद अब उसका नहीं रहा। अब ये तौहीन मजहब का जो इसके ऊपर टैग लग गया ना, अब पाकिस्तान इसके लिए खत्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, रजब भट्ट कंट्रोवर्सी का शिकार रहने का इसको शौक है। मुख्तलिफ मज़ाहब की आए रोज ये तौहीन करता रहता है, लेकिन 295 परफ्यूम इसके गले पड़ गया। क्या इसको इसमें माफी मिलेगी? कुरान पाक हाथ में उठाए माफियां मांगते, कस्में हल्फन देते, लेकिन उसी हल्फ की जो नफी है वो अपनी वीडियो में करता है कि मेरे उस्ताद पे, मेरे गुरु पे एक 295C लगी और मेरे पे A भी लगी और C भी लगी। इस बारे बात करते हैं सीनियर कानूनदान सैयद अली जाफरी साहब से कि इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जिसका डर था वही हुआ। जाहिल था, उसकी जहालत उसके सामने आ चुकी है और ये जो उसके खिलाफ हो रहा है ये महज उसकी जहालत की वजह से है। इससे बिल्कुल गुस्ताखी हुई है और वो गुस्ताखी इन दिस सेंस हुई है, अगर ये सिंपल एक परफ्यूम लॉन्च कर देता 295 जिस तरह पहले एडवर्टाइज करता था, जी मेरा परफ्यूम आ गया जी इसको टेस्ट करें, देन कोई उसके ऊपर इशू नहीं थी बात। इसने किया क्या है, उस 295 परफ्यूम की पब्लिसिटी करने के लिए इसने एक स्टंट खेला है। इसने यूज किया सिद्धू मूसेवाला को, इसने यूज किया अपने अगेंस्ट FIRs को। असल में आजकल हमारे पाकिस्तान में हो क्या रहा है, आप पॉलिटिकली देख लें। आप किसी सियासी जमात के वर्कर के पास जाएं, वो सबसे पहले आपको कहेगा कि जी मेरे क्रेडिट पे इतनी FIRs हैं, मैंने कोड़े खाए हैं, मैंने जेलें काटी हैं। ये हमारी एक सोसाइटी का माइंडसेट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई तौहीन अमेज बात करे नाउज़ुबिल्लाह तो उसके ऊपर लगेगी 295C। तो ये एक बड़ा सख्त कानून है। दुनिया ना भूले कि गवर्नर सलमान तसीर की जो वो एक सान्या हुआ था उसके मर्डर वाला, उसके पीछे भी इसी कानून को उसने चैलेंज किया था। अब इसने किया क्या है, अब इसने उस परफ्यूम की पब्लिसिटी के लिए इसने वो बोंगी मार दी। जाहिल है ना, जिस तरह मैंने शुरू किया, ये सारा खुमियाजा भुगत रहा अपनी जहालत की वजह से। पढ़ा लिखा नहीं है। क्यों कहते हैं कि तालीम इंसान को शौर देती है? आप जाहिल होंगे, आप अनपढ़ होंगे, आपको नहीं पता होगा कि आप जो करने जा रहे हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। कोई पढ़ा लिखा आदमी, कोई बाशऊर आदमी चवल नहीं मारेगा। अब इसने क्या किया, उसकी पब्लिसिटी के लिए इसने कहा जी मेरे उस्ताद के ऊपर भी 295 थी, मेरे ऊपर 2 हैं, एक A और एक C, यानी कि मैं तो इन्हें मजहब का भी मुजरम हूँ और मैं तो इन्हें रसालत का भी मुजरम हूँ। ये तो फखर से कह रहा है। और ये क्या है, उसकी जहालत, सरासर जहालत। अब एक FIR उसके ऊपर मैं देख रहा था, थाना नश्तर में हो चुकी है 295A की, 10 साल सजा है। ममनुआ क्लास में आती है, इसको प्रोहिबिटरी क्लास हम कहते हैं। बड़ा पर्चा है और इसके खिलाफ ये साबित शुदा है, वीडियोज इसकी मौजूद है और वो वीडियो ऐसी है कि आप उसके ऊपर बिल्कुल प्ली ले सकते हैं कि जी मेरे मज़हब की इसने तौहीन की है। लाइक वो जिस तरह नमाज वाला अपनी माँ के साथ कर रहा है, फिर ये मक्के मदीने में जा कह रहा है ना पाकिस्तान सुकून है ना थे सुकून है ना थे सुकून। दुनिया जहाँ पे सुकून तलाश करने जाती है कि सब्ज गुंबद के तले बैठ के, तो कुछ जब दुनिया भूल जाता है बंदा सुकून की चंद घड़ियों के लिए, और तू वहां पे व्लॉगिंग कर रहा है। मैं कहता हूं कि इवन वहां पे मस्जिद नबवी में या मस्जिद अल हराम में व्लॉगिंग करना भी तौहीन मज़हब है। लेकिन खैर ये तो अब बन गया हुआ है, वहां पे दुनिया जाती है, पूरी दुनिया से लोग। बहरहाल इसकी जहालत इसके सामने आई है जी, और अब ये बुरी तरह फंस गया है। और जो मेरी एक इतलात है कि इसके खिलाफ आज और कल में 3-4 FIRs और होने जा रही है। मेरे एक दोस्त हैं सईद फुरकान शाह साहब, उन्होंने भी कल समनाबाद में एप्लीकेशन दी। इसी तरह पाकिस्तान भर में बहुत सारी दरखास्तें जो हैं अंदराज मुकदमा के लिए इसके खिलाफ थानों में जा चुकी हैं।
सर सोसाइटी का माइंडसेट होता है, वो एक ट्रेंड उसने बनाया और उसके मिलियंस में 6-7 मिलियन लोग हैं, 60-70 लाख लोग जो कि उसको रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, चल गया। अब ये है कि तू वहीं पे लगा रहो, तेरी बहन प्रेग्नेंट है, उसने तुम्हें मामू बना दिया, 9 महीने खेल उसके ऊपर। आज मेरे भांजे ने मेरी बहन के पेट में टांग मार दी, आज ये हो गया, आज ये भी बेहूदगी है सर यार, चल रहा था ना। और अपनी बहन का, माँ का, बीवी का, बाप का, जो मर्जी कर, जिस तरह तू लगा हुआ है तो लगा रहा है। वो तुझे ये सिद्धू मूसेवाला बनने की, मैं तो सिद्धू का भी कहता हूँ कि उसने खुदकुशी की थी, और तुम्हें अल्लाह ने इज्जत दे दी, तुम्हें अल्लाह ने नाम दे दिया, और इंटेंशनल नहीं था। मुझे नहीं लग रहा कि इसने कोई जानबूझ के बदनीति के साथ ये कुछ किया है, यानी स्टंट खेला है इसने स्टंट खेला है पब्लिसिटी का, और इसने समझा कि ये एफआईआर इसके ऊपर होना, ये हीरो बन गया। और जिस तरह से वो गाड़ी में बैठता और उतरता है, लगता नहीं है कि मुगलों का कोई बच्चा रह गया ना गलती। इस तरह तो वो हाथी और घोड़ों पे नहीं चढ़ते उतरते होंगे, या इस तरह तो उनके दरबार में लगते होंगे। तो ये चीज़ें हजम करना बड़ा मुश्किल है। इसमें खालिस्तन इसकी किस्मत थी, इसकी मेहनत थी, कंटेंट उसने जो भी दिया बेहुदा दिया बेशक, लेकिन नीचे से उठ के आया, ये चीज़ अपनी जगह पे वैलिड है। लेकिन उस फेम के नशे में ये अपनी होश खो बैठा, और आज ये कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहा है। और अभी आप भी मुझे बता रहे थे कि शायद ये मुल्क से फरार हो चुका है, और जिस स्पीड से इसके खिलाफ पर्चे होने जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तो शायद अब उसका नहीं रहा। ये भी बहरहाल एक है कि यहाँ पे जूं आप ग्रो करते हो ना, ठीक है, मुखालफत बढ़ती जाती है, ये एक फैक्ट है। लेकिन ये जिन लोगों ने एफआईआर कराई है, उसका इनके साथ कोई इस तरह का ना कोई शरीका है, ना वो इसको जानते होंगे, ना सिर्फ वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। यार अगर ये नहीं करेंगे, देखो कुछ लोगों ने सोसाइटी में अपना रोल अदा करना होता है, अगर वो ये नहीं करेंगे तो आपकी सोसाइटी आपका बकरियों का अजड़ बन जाएगी। सियाने कहते हैं कि एक छलांग लगा के बंदा गिर जाता है, 100 लगा के निकल नहीं सकता। अब ये तौहीन मजहब का जो इसके ऊपर टैग लग गया ना, अब पाकिस्तान इसके लिए ख़त्म। इस्लाम के लिए हमारे अम्बिया ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे औलिया ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, हमारे आइमा ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो जिस तरह इमरान खान ने कहा था ना यूएनओ में कि हमारे नबी हमारे दिल में रहते हैं, तो जब कोई उनके बारे में हमें लगता है ना, हल्का सा भी तासुर आता है, तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। तो ये इंटरप्रेट करना उसके भी 2 मैनी है। कुछ लोगों ने तो उसको लाइट लिया, इवन हमारे 1-2 दोस्त डिफेंड भी कर रहे थे उसको। अब ये है कि लेकिन दूसरा मैंने भी है कि हाँ भाई, तू मसल्ला डा के तो नमाज ज़्यादा चाह के मजाक कर। सर कानून क्या कहता है इस बारे में? 10 साल सजा है जी 295A की, और सजाए मौत है 295C की। अच्छा। प्रोबिटरी क्लास में फाल करता है, जल्दी जमानत नहीं होती, जमानत भी नहीं होगी, अगर पकड़ा जाएगा तो सजाए मौत भी हो सकती है। और वो बिल्कुल 295A की 10 साल तक सजा है। एक लीगल एक्शन उसके अगेंस्ट हो चुका, उसको उस प्रोसेस को मुकम्मल होने दें, इंतशार की तरफ या तशद्दुद की तरफ ना जाएं। उसकी वजह यह है कि ये जाहिल आदमी है, ये बहरहाल मुस्लिम है, और ये जो इसने किया है ये जस्ट इसके पब्लिसिटी स्टंट था। इसने अपना वो परफ्यूम बेच रहा, और तुझे इतने पैसे यूट्यूब से मिल रहे हैं, तूने चंद रुपयों के लिए बेवकूफ़ आदमी एक ब्रांड बना दिया और उसको तुमने कर दिया। और ये जानबूझ के इसने पिंच किया, और जिन लोगों ने इस कानून के लिए मेहनत की हुई है, या जिन लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर पर्चे करवाई, उनके जज्बात के साथ खेला। देखिए ना जी, आप मुझे कोई नुकसान पहुंचा दे, मैं आपको ऊपर एफआईआर करवा दूँ, आप उससे निकल जाएं, और बाद में आप मुझे टॉन्ट करें, अब बढ़िया देखियाँ चवियाँ तो बढ़िया देखियाँ, ठीक। ये इसने वो किया, तकब्बर, गरूर नहीं, गरूर तो तौबा अस्तगफार तौबा, गरूर तो इसका गाड़ी में उतरने और बैठने का जो भी आपने मुझे वीडियो दिखाई है, वो नज़र आ रहा था कि पाँव तो उसके अब ज़मीन पे नहीं लग रहे थे। सर इस वक्त इतलात है, गैर मुसद्दका इतलात हैं कि वो मुल्क से फ़रार हो चुका है। क्या मुल्क से फ़रार होना इसका हल है? क्या अगर वहाँ पर कोई उसको पाकिस्तानी मुसलमान इसको नुकसान पहुँचा सकता है? इसको कैसे रहना चाहिए? मेरी बात सुने, बाहर इसको कौन जानता होगा। मुल्क से फरार हो जाना, और जिन लोगों ने भी एफआईआर कराई हैं वो कोई टिकटॉकर नहीं है कि उन्होंने इसके साथ सुलह कर लेनी है। पहले जिनके साथ झगड़े चल रहे थे वो सारे टिकटॉकर थे, वो भी फेम लेते। अब डोगर वाले को देख लो, वो भी इसी तरफ चल पड़ा है। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। इन्होंने अपनी कानूनी राय भी दी कि अगर रजब भट्ट गिरफ्तार हो जाता है तो पहले उसकी जमानत नहीं होगी, अगर जमानत हो भी जाए
तो उसकी सज़ा सिर्फ सज़ाए मौत है। ये गुनाह इसने क्यों किया, इसकी भी एक वजह है। पहले इसने एक गुनाह किया, फिर दूसरा गुनाह किया, फिर तीसरा गुनाह किया। 295 की FIR भी हुई, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में ना लाई गई। वो कार्रवाई जब अमल में ना लाई गई तो इसका हौसला बढ़ा। ये अपने एक परफ्यूम लॉन्च करता है जिसका नाम 295 ये रखता है। ये भी कोई इतनी बड़ी गलती नहीं थी, लेकिन उससे बड़ी ये एक बिग मिस्टेक करता है कि फिर एक वीडियो बनाता है, इसको पब्लिसिटी स्टंट के लिए इस्तेमाल करता है कि जी मेरे उस्ताद पे भी एक 295 एक थी, तो मुझ पर 295 ए भी है और 295 सी भी है। पाकिस्तान भर में रैलियां मुजाहरे किए जा रहे हैं, एहतजाज किया जा रहा है, इसकी तस्वीरों को जलाया जा रहा है, जूतों के नीचे रखा जा रहा है, मसला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं अपनी कौम के यूथ नौजवानों से एक गुजारिश करूँगा कि खुदारा वतन अजीज़ का सुकून बर्बाद ना करें, अपनी अमलाक को नुकसान मत पहुँचाएं, अपने लोगों का भी ख्याल रखें कि आपको उस एहतजाज में, उस प्रोटेस्ट में क्या कोई फैमिली, कोई बच्चा, कोई खातून एम्बुलेंस में तो नहीं है। जो हम अमलाक तोड़ रहे हैं वो रजब भट्ट की नहीं है, वो आपकी है, वो मेरी है, हमारे पैसों की बनी है वो। तो खुदारा इसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें। जैसा एक हैदर साहब है नस्तर टाउन से, सैयद फरकान साहब है समनाबाद से, उन्होंने बहुत अच्छा रास्ता कानून का चुना। देखिए उस पर FIR भी हो गई और बहुत सारी सैकड़ों इस वक्त जो एप्लीकेशन है मुख्तलिफ थानों में वो पहुंच चुकी है, डिस्कस हो रही है। इसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए, ना कि अपने शहर का सुकून बर्बाद किया जाए। नाज़रीन, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि रजब भट्ट ठीक है या गलत है, रजब भट्ट को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, इसका फैसला आप करेंगे क्योंकि अवामी राय ज़्यादा मुकद्दम है। इसी के साथ अपने मेज़बान राना दिलशाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।